अल्लाह को राजी करना है तो हराम काम मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। औरतों की कव्वाली मत सुनो, अल्लाह को नहीं पसंद है। फहश बातें मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। हराम चीजों में पैसे मत लगाओ, अल्लाह को नहीं पसंद है। ना महरमों के साथ मत घूमो, अल्लाह को नहीं पसंद है। जुआ मत खेलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नेक काम करो, वो न करो जो अल्लाह को नहीं पसंद है। नबी ने फरमाया अपने मान्यताओं के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने हाथ से बना बना के मत पूजो, अल्लाह को नहीं पसंद है। चप्पल उतार के पहाड़ों पर चढ़कर वंदना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने हिसाब से मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने बाप दादा के धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज कर हक़्क़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबिअ सबील मन अनाब इलैय सुब्हानल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर और नगहत से बिल्कुल मामूर इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिले हुजूर में मिंबरे नूर पे जलवा फरोस बावकार उलमाए किराम मशाइख एज़ाम शोराए इस्लाम हुफ़ाज़े किराम और दूर और नज़दीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए इस ठंडक में भी पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मदनी साहब से और अच्छी बात पर उन्होंने बात ख़त्म की, लेकिन फिर चंदे के एक मशवरे ने और उसमें फिर मजमे को यहाँ बुलाने की दावत देने ने एक मिसरा कहने पे मजबूर कर दिया कि एक चंदा भी जलसा बिगाड़ देता है। ये बंगाल का एक अलमिया है, यहाँ चंदे का पेट कभी नहीं भरता। बैरकैफ जो लोग इस बहाने को महसूस करके इधर उधर चाय पीने या फ्रेश एयर लेने गए हैं वो जल्द से जल्द लौट आएं, क्योंकि मैं 2 रात के लिए नहीं सिर्फ 1 रात के लिए आया हूँ और इस जलसे में यही मेरी पहली और आखिरी रात है। मगर मैं जानता हूँ कि बंगाल का मजमा बात से कहीं ज़्यादा नात सुनना पसंद करता है। शायद नात का आकर्षण जो है वो आपको इस जलसे की तरफ खींचे,
इसलिए हस्बे फरमाइश में एक नाते पाक से सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ। आए क्या बात है, सुभान अल्लाह। और अगर जी जी बहुत जो खामोश बिल्कुल खामोश स्टेज है, अगर इसने बोलना शुरू कर दिया तो जिन्हें बहुत तेज ये लगा है वो भी भाग आएंगे, जिन्हें ये लगा है वो भी भाग आएंगे इंशाअल्लाह। तो तैयार है ना आप लोग? जी 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 तो मुकम्मल। इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, आइए झूम झूम कर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में अपने उसी मखसूस बंगला अंदाज में दरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब उलमाए कलाम की तवज्जो, ये कलाम जो मैं सुनाने जा रहा हूँ इसे मैंने उस वक्त लिखा था जब संपूर्ण दुनिया, पूरी कायनात, पूरी दुनिया जो है, जब लॉकडाउन थी, कोरोना वायरस की वबा की चपेट में पूरी धरती थी, लोग अपने अपने घरों में अपने अपने कमरों में बैठे थे। हमारे बहुत सारे मजदूर जो यहाँ बंगाल के रहने वाले कलकत्ते से, दिल्ली से, बंबई से पैदल आ चुके थे, एक अजीब बेकली थी, बेकसी थी। उसी माहौल में मैंने ये नाते पाक कही है। अगर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा, ठीक है ना? तैयार है? मैं रात का मौलवी जरूर हूँ मगर दिन का पीर भी हूँ, और हर समझदार पीर सिन्नी देख के फातिहा करता है। तो भाई जैसा आप सुनेंगे वैसे ही सुनाऊंगा। अब सुनना है तो आज ऐसा सुनो कि सबको पता चल जाए कि आज यहाँ ग्वाल पोखर और उसके जवार में ये सुनने वालों का जलसा नहीं बल्कि सुन्नत वालों का जलसा है। बेशक, क्या बात है, हक है, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, बिल्कुल भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। इसलिए मैं बजाय इस गली में जाने के या उस गली में जाने के सीधे एक्सप्रेस वे पे आ रहा हूं। और यूपी वाले वैसे भी आजकल खूब चल रहे हैं एक्सप्रेस वे पे, कंपटीशन में एक के बाद एक बन रहा है। खैर, अहले निस्बत का मजमा है, निस्बती उन्वान है, और उसी हवाले से मैंने एक निस्बती रंग वाली आये करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक का इरशाद है कि राह चल उसकी जो तुझे मेरी जानिब रुजू लाया। मैं जानता हूं कि यह तर्जमा कई सरों के ऊपर से चला गया होगा, निगोशिएबल नहीं रहा होगा, और वो भी कैसे आला हजरत का तर्जुमा है, समझने के लिए दिमाग भी आला चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब क्योंकि मेरे दादा हुजूर मखदूम मिल्लत मुहद्दिस आज़म हिंद ने आला हजरत के तर्जमे के लगभग 30 साल के बाद तर्जमा किया मारिफुल कुरान, और चंद सूरे और आयात जो हैं वो आला हजरत की ज़िंदगी ही में की। चुनांचे जब सूरे फातिहा दादा मियाँ ने तर्जमा करके दिखाया तो फाजिल बरेलवी ने मुस्कुरा के फरमाया, शहजादे ये उर्दू में कुरान लिख रहे हो क्या? अल्लाह अल्लाह, कितनी खूबसूरत तारीफ की थी। बेशक बेशक, उर्दू में कुरान, क्या बात है। तो आइए उस रंग में तर्जमा सुनिए जो मुहद्दिस आज़म ने किया। उलमा जानते हैं कि इत्तिबा का सिला जब इला आता है तो माना पीछे पीछे चलना, पैरवी करना। तो तर्जमा क्या हुआ? पीछे पीछे चल उसके जो तुझे मेरी तरफ पलटा के लाए। आसान हुआ कि नहीं? क्या और करना पड़ेगा? बोलिए। अरे थोड़ा माथा वाथा हिलाइए ना, ताकि मुझे लगे कि मैं वहां बोल रहा हूं जहां हिंदी की चिंदी भी लोग समझ लेते हैं, उर्दू की सुर्दू भी समझ लेते हैं। बड़ी जरखेज जमीन है, बड़े बड़े अजिल्ले उलमा
मनातिका फलासफा हुक्मा यहाँ पैदा हुए। जबान सुरजापुरी जरूर थी मगर उर्दू बोलने वालों को पढ़ाया है। जी, बेशक बेशक। सबके पीछे चलने के लिए अल्लाह पाक नहीं फरमा रहा है। तवज्जो चाहूंगा, क्या कह रहे? डोंट फॉलो एनीवन। आजकल है ना जिसकी चमक दमक देखा पीछे पीछे, जाहिल पीरों की भरमार है। अभी फरमा रहे थे, हाथ में 5-5 10-10 अंगूठी पहन के लंबा बाल रख के नारा लगा के कोई बाबा आया, सब पीछे पीछे। चमत्कार दिखाया तो नमस्कार करने लगे। और बाबा से जब पूछो कि बाबा जी नमाज नहीं पढ़ते, तो कहते नमाज तो मैं मक्के में जाके पढ़ता हूं। अल्लाह या अल्लाह, ये कौन सी नमाज है जो गौस पाक ने नहीं पढ़ी, गरीब नवाज ने नहीं पढ़ी, और ये 2 टके का बाबा पढ़ रहा है। हम तरीकत वाले, अपने को तरीकत वाला कहते हैं, और ये भूल गए कि तरीकत वाला उस वक्त तक तरीकत वाला हो नहीं सकता जब तक वो शरीयत वाला ना हो। क्या बात है, हक है, हक है। दोनों में आम खास मुतलक की निस्बत है। हर तरीकत वाला शरीयत वाला होता है, हर शरीयत वाला तरीकत वाला नहीं होता। नहीं होता। इब्लीस शरीयत जानता था, तरीकत में गड़बड़ा गया। तो जिसे तरीकत पता है वो शरीयत जानता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूपी बिहार में मदरसों में तालीम हासिल की, मदरसे की रोटी खाई, लेकिन किसी फकीर किसी दरवेश की खानकाह में बैठ के दलिया नहीं खाया। बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसा कोई दरवेश नहीं मिलेगा जिसने उलमा की खिदमत न की हो। तो तरीकत वाला वही है जो शरीयत वाला होता है। इसको यूं समझें, जिनके नाम से ये कॉन्फ्रेंस मंसूब है, हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां, उनकी एक बात बताता हूं। इस मौके पे हजरत फरमाते हैं कि शरीयत नाम है, तवज्जो है ना, बिल्कुल नाम है सर के बाल का। किसका? सर के बाद। सर का जो बाल है ये शरीयत है। और तरीकत नाम है उसमें खींची गई मांग का, जो लकीर खींची। क्या बात है, सुभान। तो ये तो हो सकता है कि सर पे बाल हो, मांग ना हो, मगर क्या यह मुमकिन है कि मांग हो और बाल ही ना हो? तो यह तो हो सकता है कि बंदा मौलवी है, सूफी नहीं है, लेकिन यह असंभव है कि कोई सूफी हो और मौलवी ना हो। तो सबके पीछे चलना नहीं, सिर्फ उसी के पीछे चलना। अल्लाह पाक फरमा रहा है, बस उसके पीछे पीछे चल जो तुझे मेरी तरफ पलटा के लाए। क्या बात। अच्छा, ये पलटना लौटना ये समझते हैं आप? अभी जैसे अगर आप यहां से जाएं रायगंज, सुबह जाएं शाम को लौट आए, तो आप कहेंगे मैं सुबह रायगंज गया और लौट कर जो है भोगाबाड़ी, ग्वालपोखर, देवीगंज आ गया। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप सुबह रायगंज जाएं, वहां से इस्लामपुर जाएं, वहां से सिल्लीगुड़ी जाएं और सिल्लीगुड़ी पहुंच के कहें कि मैं ग्वालपोखर से चला और लौट कर सिल्लीगुड़ी आया, तो यहां ये लौटना सही नहीं है। बोलो क्या बात। क्यों? क्योंकि लौटा वहीं जाता। अल्लाह करे समझ में आ जाए इस बूढ़ी रात में। क्या बात है। जहां से यात्रा का प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है। अल्लाह पाक यही फरमा रहा है, उस सबके पीछे मत चल, उसी के पीछे पीछे चल जो मेरी तरफ तुझे लौटाए। अल्लाह। मतलब साफ है, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ लौटना है। एक आयते करीमा इस मौके पे हम लोग पढ़ते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई मुसीबत आ जाए तब पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल हो जाए तब पढ़ते हैं, कोई गुजर जाए तब पढ़ते हैं, और हमारे यहाँ यूपी में तो अगर बिजली चली जाए तब भी पढ़ते हैं। जी। अरे यार मुस्कुरा दिया करो, इस पे कोई जीएसटी नहीं। हाउ मच यू कैन। और वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। बेशक। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
कभी आपने इस आयत के तर्जुमे पे गौर किया? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं, उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम, बहुत बड़ी कृपा है उसकी कि उसने हमें इंसान बनाया। तवज्जो चाहूंगा, इंसान बनाया। कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता, हम क्या कर लेते? पेड़ पौधा बना देता, भेड़ बकरी बना देता, जानवर बना देता, दरिया बना देता, पत्थर बना देता, कुछ कर पाते? बोलो। ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मोहसिन मुतलक का, जिसने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया, इंसान बनाया। जोर से बोलो, क्या बनाया? इंसान बनाया। और करम बालाए करम देखो कि सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। क्या बात है। जोरे जोरे सुभान अल्लाह। यानी सबके सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा, स्ट्रीम पे, तो क्या रिजल्ट निकला? कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। सुभान अल्लाह। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदके में सारा जहान बनाया। बेशक हक है। और सैयदों की तो बात ही मत पूछो, उन पर कितना बड़ा करम है कि उन्हें अपनी फातिमा की संतान बनाया। गिन नहीं सकते कि अल्लाह ने क्या क्या हमारे लिए बनाया है। इफ यू स्टार्ट टू काउंट द बिग फेवर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, यू कैन नेवर एवर काउंट। गिनती खत्म हो जाएगी लेकिन उसका एहसान खत्म नहीं होगा। इतना तुम्हारे लिए बनाया। खुद उसने फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। बरगो समर उसने बनाया हमारे लिए, शम्सो कमर हमारे लिए, खुश्कोतर हमारे लिए, सीमोजर हमारे लिए, जमीनो जमा हमारे लिए, मकीनो मका हमारे लिए, चुनीनो चुना हमारे लिए, बने दो जहां हमारे लिए। अल्लाह ने इंसान के लिए, हमारे लिए, चाहे कलियों की चटक हो, गुंचों की चहक हो, फूलों की महक हो, चाहे हवाओं की सरसराहट हो या कलियों की खुनखुनाहट हो, चाहे अफलाक की करवटें, लैलो नहार की गर्दिशें हो, चाहे सूरज की चमक हो, चाहे चांद की चांदनी हो, तारों की रोशन कंदीलें हो, अल्लाह ने सब कुछ हमारे लिए। किसके लिए? जोर से बोलो। हमारे लिए। हद तो ये है कि जमीन के अंदर जो मादनियात है, जो खनिज हैं, वो भी अल्लाह ने हमारे लिए। क्या बात है। चाहे टाइटेनियम हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे घासलेट हो या सुबह का आमलेट हो या बच्चों की चॉकलेट हो या दरिया की पापलेट। क्या बात है। अब इतनी रात हो गई है, थोड़ा तड़का नहीं लगाऊंगा तो सुनाऊंगा क्या। सब कुछ अल्लाह ने, जोर से बोलो, किसके लिए? हमारे लिए। He has created for us, हमारे लिए। हमें यार इससे बड़ी मिसाल मुफ्ती साहब मैं तो दे ही नहीं सकता कि पेड़ पौधे भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। धूप तेज होती है तो किसी वृक्ष की छाया में हम खड़े हो जाते हैं, वो हमें भगाता नहीं है, उसे पता है कि ये मेरी ड्यूटी है, मैं इंसान के लिए हूं। कभी पेट खाली है तो फल तोड़ के उसी से खा भी लेते हैं, और कभी उसी पेड़ को काट के मेज, कुर्सी, वार्डरोब, अलमीरा, अल्लाह जाने क्या क्या बना लेते हैं। वो नहीं टोकता क्योंकि उसे पता है कि हम इंसान के लिए, हमें जानवर तक अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। जानवर, कुछ जानवरों का आलम यह है कि हम उन पर सवार हो जाते हैं, सवारी बना लेते हैं। जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, कुछ गधे पर भी बैठ जाते हैं। वो हमें पटकते नहीं, उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए। कुछ जानवरों का आलम यह है कि हम उनकी कमर में रस्सा बांध के उनसे सामान खिंचवाते हैं। वो रुकते नहीं, उन्हें पता है कि ये मेरी ड्यूटी है, यही मेरा काम है कि मैं इंसान के लिए।
और कभी मुंह का स्वाद बदलना हुआ तो कुछ माकुलुल लहम जानवरों को ज़िबह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। बेशक। वो 4 पैर का जानवर नहीं टोकता मत काटो। आजकल दिल्ली में कुछ 2 पैर के जानवर हैं, ये काटो ये ना काटो। कटने वाले को तकलीफ नहीं, इन्हें है चाय से ज्यादा केतली गरम। खैर बताना ये मकसूद था कि कायनात का जर्रा जर्रा सहरा सहरा चमन चमन सब अल्लाह ने हमारे लिए, जोर से बोलो, हमारे लिए। मगर कभी 1 सेकंड के लिए सोचा? पूरे मजमे की बात कर रहा हूं, स्टेज की भी। डिड यू थिंक फॉर द मोमेंट, एक लम्हे के लिए कभी ये विचार आया कि ए अल्लाह सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, ए अल्लाह हमें किसके लिए बनाया है? क्या बात है, हमें किसके लिए बनाया? तो कुरान की इसी आयत से रहनुमाई होती है। गोया रब फरमा रहा है कि ये मेरे बंदो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शेखुल इस्लाम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने लिए बनाया है ताकि तुम हमारी इबादत करो। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अफसोस की बात यह है कि सारी दुनिया अपनी ड्यूटी निभा रही है, हम अपनी ड्यूटी भूल गए। हमें नहीं मालूम, हम जानते हैं अच्छी तरह कि इस दुनिया में ना हम अपनी मर्जी से आए हैं ना अपनी मर्जी से जाएंगे, फिर भी जीवन अपनी मर्जी से गुजारने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि इस दुनिया में ना हमारा अतीत ना भविष्य, ना हम पहले थे ना बाद में रहेंगे, फिर भी हम अपने वर्तमान में खोए हुए हैं, अपने प्रेजेंट में अपनी दुनिया सजाए हुए हैं। हम भूल गए कि हमारी ड्यूटी क्या है। हम आए हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। किस लिए? अल्लाह को राजी करने के लिए। जी, हाउ टू प्लीज अल्लाह। इबादत कहते ही उसे, अल इबादा हिया कुल्लु अमलिन यरदल्लाहु सुब्हानहु व तआला अन। इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। हक है, राजी करने आए। एक साहब ने सोचा, बंगाल का मुरीद था, सोचा नूरानी मियाँ को खुश कर दें। राब्ता किया, भागता हुआ आया, दावत उसने मेरी ली। उसके मन में ख्याल आया कि अच्छा खाना बना के खिला देंगे, पीर साहब खुश हो जाएंगे। मैं उसके घर गया तो देखा कि दुनिया की सारी नेमत थी। चिकन भी है, मटन भी है, कौरमा भी है, शावरमा भी है, मांस भी है, भात भी है, सारी नेमत है। लेकिन मैंने तबीयत से नहीं खाया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। मेरी पसंद बिल्कुल शाकाहारी है और दस्तरखान बिल्कुल मांसाहारी। मैं कैसे प्रसन्न होऊंगा, कैसे खुश होऊंगा? दुआ तो दे दी लेकिन बस मुंह ही से दी, दिल से नहीं निकली, क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। क्या समझे इस मिसाल से? क्या समझे? क्या समझे कि मेहमान को राजी करने के लिए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। आजकल लोग बहुत सुन रहे हैं, रामलीला मैदान में अरशद मदनी ने बोला है, हालांकि बहुत कुछ गैर जरूरी बोला है और गैर जिम्मेदाराना भी बोला है, मगर मैं मखदूम पाक का तबर्रुक तुम्हें देने आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या समझे इस मिसाल से कि जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा। बहुत अच्छे। अब मेरी पसंद जानने का तो बहुत आसान तरीका है। आओ डायरेक्ट पूछो हजरत क्या पसंद है, मैं खटाखट बता दूंगा। अल्लाह की पसंद कैसे जाने? अल्लाह की पसंद कैसे? वो अनंत है, हमारा अंत है। वो असीमित है, हम सीमित हैं। वो निराकार है, हमारा आकार है। वो बनाने वाला, हम बनने वाले। वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। वो पिलाने वाला, हम पीने वाले।
वो रब है हम मरबूब हैं, वो माबूद है हम अब्द हैं, वो मसजूद हम साजिद, वो परवरदिगार, वो पैदा करने वाला, हम पैदा होने वाले। We don't have a direct connection with Allah. He has granted us with the 5 sources of knowledge to recognize the things. किसी चीज को पहचानना है तो उसने हमें 5 इंद्रियां दी हैं। हवा से खमसा क्या दिया है? सुभान अल्लाह। 5 इंद्रियां, 5 महान शक्तियां। जैसे ये माइक मुलायम है कि कड़ा, छुआ तो पता चला, ठंडा है कि गर्म, टच किया तो पता चला, ये रंग नीला है कि पीला है कि काला, देखा तो पता चला, ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सुगंध है कि दुर्गंध है, सूंघा तो पता चला, ये आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। ऐसे ही ये बिरयानी लखनऊ की है कि हैदराबाद की कि कलकत्ते की आलू वाली है, ये बिल्कुल बेकार है, चखा तो पता चला। एक और भी है अक्ल, मगर वो मदरसे में 12 बजे दिन में लोग नहीं समझते, अब 12 बजे रात में क्या समझेंगे, तो उसे किनारे रखिए। ये 5 इंद्रियां जिनके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं, किसी चीज को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। मुझे बताओ उत्तर दिनाजपुर वालों, जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाने? क्या बात, उसकी मर्जी कैसे जाने? उसकी इच्छा कैसे जाने? उसकी लाइकिंग कैसे जाने? यही मसला मेरे एक मुरीद के साथ आया। दावत देना चाहता था मेरी पसंद के खाने की, मगर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था मुझसे। भागता हुआ मौलाना अंसार के पास आया, क्यों इन्हीं के वसातत से मैं यहाँ आया, सोचा इन्हीं के पास चलते हैं। मौलाना बताइए हजरत को क्या पसंद है? वो मेरे पास नहीं आया, मौलाना के पास गया। मौलाना ने खटाखट बताया, देखो हजरत को खुश करना है तो सादी रोटी हो, सादा चावल हो, सादी दाल हो, सादा भात हो, चटनी हो। सुन, खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगी। मुझसे नहीं पूछा, उससे पूछा जो मेरे करीब है। कैच करो यार, आप लोगों को नहीं आ रही? क्या बात है। तो आगे बढ़िए, थोड़ा सा गर्दन ज्यादा घुमाना पड़ रहा है मुझे। इधर 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 जो जगह खाली है, इतना एंगल जो है 45 डिग्री तक तो हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, तवज्जो चाहूंगा। तैयार हैं आप लोग? मुझसे नहीं पूछा, उससे पूछा जो मेरे, जोर से बोलो, करीब नजदीक, वही हबीब होता है। जो जितना करीब होता है वो उतना हबीब होता है। बिला तस्बीह, अल्लाह करे समझ में आ जाए, समझ में आ जाए कि जिस तरह मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है, ऐसे ही रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत खूब। चुनांचे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लम ने बताया, कहा मैं अल्लाह के करीब हूं, मैं उसकी पसंद और नापसंद जानता हूं, मैं बताऊंगा उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। नबी ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो हराम काम मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है औरतों की कव्वाली मत सुनो, अल्लाह को नहीं पसंद है फहश बातें मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है हराम चीजों में पैसे मत लगाओ, अल्लाह को नहीं पसंद है ना महरमों के साथ मत घूमो, अल्लाह को नहीं पसंद है जुआ मत खेलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नेक काम करो, वो ना करो जो अल्लाह को नहीं पसंद है। नबी ने फरमाया अपने मान्यताओं के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने हाथ से बना बना के मत पूजो, अल्लाह को नहीं पसंद है। चप्पल उतार के पहाड़ों पर चढ़कर वंदना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने हिसाब से मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने बाप दादा के धर्म
का अनुसरण मत करो। अल्लाह को नहीं पसंद है, अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद क्या है बात है, रोजा रखो, सुभान अल्लाह को पसंद है हज करो, अल्लाह को पसंद है ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है खैरात करो, अल्लाह को पसंद है सदकात करो, अल्लाह को पसंद है मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है उलमा की इज्जत करो, अल्लाह को पसंद है सादात की खिदमत करो, अल्लाह को पसंद है। नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो। बात क्या बात है, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादाए हुजूर गाज़ी मिल्लत। बहुत अच्छे, बहुत बच्चों के साथ क्या फरमाया? नमाज जोर से बोलो, सल्लू। और ये नहीं कि जैसे चाहो पढ़ो, हुजूर ने फरमाया सल्लू, तवज्जो रहे, कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। मतलब साफ है, गोया नबी फरमा रहे हैं सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, कौदे में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। बात रोजे की आई, सरकार ने फरमाया भूखे मत रहो बल्कि सहरी करो जैसे मैं करता हूं, इफ्तार करो जैसे मैं करता हूं, तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। बात हज की आई तो कहा सिर्फ परिक्रमा मत करो, एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूं, तवाफ करो जैसे मैं करता हूं, सफा मरवा की साई करो जैसे मैं करता हूं, मिना मुज़दलिफा और अरफात में ठहरो जैसे मैं ठहरता हूं। गोया आका ये पैगाम दे रहे हैं कि ऐ लोगों, मैं अपने रब के इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब हूं कि जो मैं करता हूं वही करो। जब ऐसा करोगे तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने हुजूर मुहद्दिस आजम। बहुत अच्छे हैं, सुभान अल्लाह। तो हम अल्लाह के हैं। किसके हैं? वैसे ना बोलो जैसे, अरे जैसे 11 बजे बोल रहे थे, एक बार कह दो हम अल्लाह के हैं, अल्लाह के हैं। वी बिलोंग टू अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन एंड वी विल